क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 5। और आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। कि भाई जो आपके डेली यूजेज में जो जो चीज़ें काम में आती हैं उनमें से क्या क्या जो मेन चीज़ें वो क्या क्या होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आपको उनको यूज करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिड के बारे में, फिर अपन बात करेंगे बेस के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट सोल्ट एंड आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट सोप। आपको चार चीज़ों के बारे में बात करना है, एसिड, बेस, सोल्ट एंड सोप के बारे में बात करना है। तो जैसा कि आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के बारे में बात करनी है आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब था खट्टा। ऐसी कोई भी चीज़ जो टेस्ट के अंदर खट्टी होती है उसको बोलते हैं अपन एसिड बोलते हैं। सेकेंड, दे प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दे प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप एसिड्स को पानी के अंदर डालोगे, एक्वस मतलब पानी, वाटर के अंदर जब आप उनको पुट करोगे तो प्रोड्यूस करेंगे H+ आयन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर जाके, उसको बोलते हैं अपन एसिड बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर आपने डिप किया एसिड के अंदर तो कलर कैसा शो होगा आपके पास में, रेड कलर शो होगा। फोर्थ, दे शो कोरोजन। एसिड्स क्या शो करते हैं, कोरोजन शो करते हैं। कोरोजन का मतलब है कि कोई भी मेटल होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अपर सरफेस को खराब कर देते हैं। रफनेस, रफनेस ऑफ अपर सरफेस, उसको बोलते हैं अपन कोरोजन बोलते हैं। तो ये फिजिकल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की जो अपन ने पढ़ी है अभी तक, चार। सबसे फर्स्ट क्या है आपके पास में कि जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और क्या शो करते हैं, कोरोजन शो करते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, अगर मैं इसके ऊपर एसिड डाल दूं तो अभी बोर्ड स्मूथ है, रफ हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। पिक्चरों में दिखाते हैं कि विक्टिम के ऊपर एसिड डाल देते हैं तो सरफेस को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये काम है इनका एसिड का। अगर मैं बेस के बारे में बात करूं, बेस, फर्स्ट पॉइंट, बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर होते हैं। सेकंड, दे प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आपके पास में एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेंगे, OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान देंगे। और जो बेस होते हैं दे टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर आपके पास में रेड लिटमस पेपर है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को डिप कर रहे हो बेस के अंदर तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट, दे शो कोरोजन। अगर आप कोई भी सरफेस पे आप बेस को पुट करोगे, बेस को डालोगे, बेस को थ्रो करोगे तो वो क्या कर देंगे, सरफेस को खराब कर देंगे। जो सरफेस को रफनेस जो एसिड दे सकते हैं वो की वो रफनेस आपके बेस भी दे सकते हैं, बट जनरली ज़्यादा जो है वो एसिड ही डालते हैं, एसिड ही यूज करते हैं। तो ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एसिड और बेस की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। देखो ये क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको पढ़ना है, सोल्ट वगैरह पढ़ना है। बट इधर एसिड हो गया और इधर क्या हो गया आपके पास में, बेस। तो इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी।
जनरली जो पॉइंट है जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो जनरल पॉइंट के बारे में बात करें, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं सोर, बेस कैसे होते हैं बिटर, कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन, ये प्रोड्यूस करते हैं OH- आयन, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, कोरोजन शो करते हैं, वो भी कोरोजन शो करते हैं। अब अपन एक एक के बारे में बात करेंगे, पहले एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर बेस के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, H+ आयन क्या होता है, OH- आयन क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में अपने को बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एसिड्स के बारे में। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि आपका एसिड कहाँ पे मिल रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं अपन। तो उसके दो टाइप हैं। सबसे पहले होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकंड होते हैं आपके पास में मिनरल एसिड। ठीक है ना। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की कोई भी चीज कहां से मिल रही है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे दो टाइप है, एक है ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड वन है मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसके अंदर मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। और मिनरल एसिड मिलते हैं जनरली फाउंड इन मिनरल्स एंड रॉक्स। जनरली मिनरल्स एंड रॉक्स के अंदर मिलते हैं, वो है आपके मिनरल एसिड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, वो है आपके ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, जैसे लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड मिलता है आपके मिल्क में, इसमें मिलेगा मिल्क के अंदर। सेकेंड अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड, वो मिलता है रेड एंट में, लाल जो चींटी होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, टमाटर के अंदर एसिड होता है, और नींबू जो भी खट्टी चीज़ है उनके अंदर एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, ये जनरली किस में मिलते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस भी क्या एक एसिड है, पावरफुल एसिड होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड जो जनरली मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जो मिनरल्स और रॉक्स के अंदर मिलेंगे उनको बोलेंगे मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल अगर इस बात करें अपन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, ये है मिनरल एसिड। अब अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्गेनिक एसिड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो मतलब कम पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, दे आर लेस पावरफुल देन मिनरल एसिड। और ये क्या हो जाएंगे, दे आर मोर पावरफुल, they are more powerful than organic acid। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फेज था या फर्स्ट बेसिस था क्लासिफिकेशन का, जो क्या था आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो टाइप के बताए मैंने, या तो ऑर्गेनिक एसिड होंगे या फिर होंगे आपके पास में मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसमें मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, और वो मिलते हैं आपके रॉक्स वगैरह के अंदर मिलते हैं। एग्जाम्पल हो गए लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रेड एंट में मिलता है, टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर मिलता है, टैमरिंड के अंदर मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
ये ऑर्गेनिजम्स में मिल रहे हैं, लिविंग थिंग्स में मिल रहे हैं, फिर कम पावरफुल है, वो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। सेकंड क्लासिफिकेशन का बेसिक है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। तो दो टाइप के एसिड होते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, या तो कंसंट्रेटेड एसिड होंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स, या होंगे डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो टाइप के हैं, या तो कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, मोर एसिड प्लस लेस वाटर। जो पानी का अमाउंट है वो तो कम होता है और एसिड का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे एसिड को बोलते हैं अपन कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अगर यहाँ पे लेस एसिड प्लस मोर वाटर हो जाए तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है पतला करना कोई भी चीज को। आपने एसिड को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा है और यहाँ पे एसिड क्या है, कम है, तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, दे आर पावरफुल। ये जनरली कैसे होते हैं, जनरली वीक होते हैं, कम पावरफुल होते हैं मतलब। आगे बात समझ में। अगर आपको कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूटेड एसिड कहीं लैब में मिल जाए तो ऐसे लिखा मिलेगा, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट के लिए क्या मिलेगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। ये लैब्स के अंदर आपको लेबल के साथ में मिलेंगे ऐसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट प्रेजेंट in water there are two kinds of acid. First one is concentrated acid and second one is dilute acid. If there is more amount of acid than water, then it can be considered as concentrated acid, whereas if the amount of water is more than acid, then it can be considered as dilute acid. ठीक है। तो देखो जो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एसिड क्या है, ज़्यादा है। वो क्या होंगे, जनरली वीक होंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, एसिड क्या रह गया, कम रह गया। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेटेड के लिए CONC लगाते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, बट उनसे पहले कंसंट्रेटेड से पहले CONC लिख देंगे और डाइल्यूट से पहले अपन लिख देते हैं डाइल्यूट लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया होगा नोट डाउन। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितने हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप के होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होगा वीक एसिड। अगर कोई भी एसिड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, दे कैन डिसॉल्व कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब दे प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन, ये ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के साथ में दे पार्शियली डिसॉल्व इन वाटर या इन एक्वा सॉल्यूशन।
पार्शियली डिजोल्व होते हैं और दे प्रोड्यूस लेस H+ आयन, ये कम H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इनको वीक एसिड बोल दिया। ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया। ये ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो कम पावरफुल होंगे। एग्जाम्पल्स देखोगे जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बताया, वापस से लिख देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं इसको। सेकंड हो गया आपके पास में HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जैसे HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या आपके पास में एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के। अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो CH3, वीक एसिड की बात करूं तो हो गया CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, जब घरों में काम में लेते हैं विनेगर, उसके अंदर होता है। ऐसे H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जनरली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर काम में आता है। तो ये हो गए एग्जांपल वीक एसिड के। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, ये कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो पार्शियली डिजोल्व हो पाते हैं, कंप्लीटली नहीं हो पाते तो वीक एसिड है। ये ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये कम H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। वीक एसिड के एग्जांपल CH3COH, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर काम में आता है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया? तो देखो, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, क्लासिफिकेशन एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया आपको। जहाँ तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, अपन ने क्या बात की आज, एसिड। तो एसिड की अपन ने सबसे पहले बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर अपन ने बात की इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 3 तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। तो अगर मैं ओरिजिन के बेसिस से बात करूं तो 2 टाइप में डिवाइड हुआ, ऑर्गेनिक एसिड और सेकंड हो गया मिनरल एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड जो लिविंग थिंग्स के अंदर मिलते हैं, मिनरल जो रॉक्स वगैरह में मिलते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे 2 टाइप के, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अगर अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन अमाउंट ऑफ वाटर देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज concentrated acid, and if the amount of water is more than amount of acid then it can be considered as dilute acid. And on the basis of H+ ion concentration they can be classified into strong acid and weak acid. तो इस क्लास में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात की, इतनी बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इस क्लास से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट करें। थैंक यू।